रेन मैन प्रॉब्लम, ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेन मैन प्रॉब्लम, आजकल बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो आदमी भी बहुत भीगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब सुनना मेरी बात, ये जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। कहने का मतलब ये होता है, ये जो वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे पूछता है, रखना, ठीक है। अब यहां पे देखा जाए वेलोसिटी ऑफ रेन, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये क्या होता है, हाँ, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब बारिश और आदमी, दो प्रॉब्लम है यहाँ पे। आप सब जानते हैं कि बारिश जब होती है तो जब भी बारिश होगी आपको नजर आता है ऐसे ऐसे बारिश की बूंदें, ऐसे टप 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 टप, ऐसे बारिश की बूंदें गिरती हैं, वर्टिकली गिरती हैं बूंदें, वर्टिकल। लेकिन जब आप चलते ऐसे हैं, एक आदमी है वो चल ऐसे रहा है, तो ये क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ मैन हुआ। बारिश ऐसे गिर रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन। तो इसका जो रियल डायग्राम होता है, देखिए बारिश होती है, अब चलते तो लगता है बारिश ऐसे गिर रही है, ऐसे इस साइड से गिर, ऐसे गिर रही है, ऐसे थोड़ा तिरछा गिर रही है बारिश। कभी फील करिएगा, लगता है बारिश तिरछा गिर रही है, ऐसे गिरती है। और आप जब भी चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, आप थोड़े चलेंगे तिरछा ऐसे बारिश ले, ऐसे चलेंगे नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ, ये हमारा क्या है, मैन है, और ये हमारा जो गिरा है क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन। अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला कहता है जो मैन वाली वेलोसिटी वो निगेटिव है, तो निगेटिव वेक्टर मतलब क्या है, उल्टा कर लो, क्या कर लो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन मैन ऐसे है, इसको उल्टा कर दो, उल्टा मतलब ऐसे हो गया। तो इसको मैं अगर उल्टा तो कैसे कर सकता हूँ, उल्टा मतलब ऐसे ऐसे, उल्टा मतलब इस साइड वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये वाला क्या वेलोसिटी ऑफ रेन है। तो रिजल्टेंट यही क्या आया, रिजल्टेंट कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन, ये आया रिजल्टेंट। ये क्या आया, रिजल्टेंट। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ऐसे करके, ये एंगल क्या होता है, थीटा, एंगल क्या है, थीटा। तो एंगल कितना है, थीटा। यही फॉर्मूला बनकर, अगर सुनो, जब भी बारिश होगी तो आप ऐसे गिर रही बारिश, तो ये क्या वेलोसिटी ऑफ रेन है, क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन है। जब भी बारिश होगी तो आप जो होगा रिजल्टेंट कितना आ रहा है, वी आ रहा है, कितना आ रहा है, मतलब बारिश ऐसे हो रही है और जा ऐसे रहे हैं, ये दोनों में, तो रिजल्टेंट कैसे आ रहा है, रिजल्टेंट इसका ऐसा इस साइड आ रहा है। तो क्या आप छाता ऐसे रखेंगे, बारिश ले छाता लेके चलेंगे, छाता ऐसे लगाते हैं, छाता ऐसे लगाते हैं ना कि बारिश ना भीगे, तो क्या होता है, हमेशा रखना अपोजिट टू वी आर एम, क्या बोलते हैं हमेशा, अपोजिट टू वी आर एम। छाता कहां रखेंगे, अपोजिट टू वी आर एम, छाता कहां होना चाहिए, अपोजिट टू वी आर एम। और एंगल कहां से बनता है, एंगल बनता है वर्टिकल से। कहां से बनता है, दो बार रखेंगे, छाता हमेशा कहां रखते हैं, अपोजिट टू वी आर एम, बातें क्लियर हो गई। दूसरी बात, जो एंगल बनता है वो कहां से बनता है, वर्टिकल से। कहां से बनता है, अब बात वर्टिकल की आई, वर्टिकल क्यों बनता है ये देख लो यार, यहां लिखा गया, अरे अच्छा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए अच्छे से, अगर आप ध्यान से सुने यहाँ पर, तो ये जो चीजें होती है यहाँ पे लिखा रहता है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब बताओ बारिश जब हो रही है तो ऐसे हो रही है, तो कैसे हो रही है, नॉर्थ साउथ क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट, क्या बोलेंगे, ऐसे गलत है। ये जो होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल होता है। और बारिश ऐसे गिर रही है, मतलब बारिश ऐसे गिर रही है और ये ऐसे है, तो किस, हाँ ये हॉरिजॉन्टल होता है। ये क्या होता है, नॉर्थ साउथ, क्या नॉर्थ, बता तो रहा हूं, ये नॉर्थ इस साइड है, ये साउथ ऐसे है, तो नॉर्थ साउथ ऐसे है और ईस्ट वेस्ट ऐसे, तो दोनों कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल पे, और बारिश ऐसे गिर रही है। तो बारिश जब गिर रही है तो किसके ले रही है, वर्टिकल वाले। कौन सा ले रहा है, तो जब भी एंगल बने कहां से बनेगा, हमेशा वर्टिकल से। कहां से बनेगा, हमेशा वर्टिकल से, याद रखना हमेशा, एंगल कहां से बनेगा, हमेशा वर्टिकल से। हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाने की जरूरत नहीं है। सवाल में बच्चे गलती करते, बच्चे समझ ही नहीं पाते कि वी आर एम कहां था, वी आर कहां है, वी एम कहां है।
वीएम हमेशा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पोर्शन पे होगा। कहां पे होगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल। अब बारिश कहां होगा, हमेशा वर्टिकल पे होगा। कहां पर होगा, और रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, वीआरएम। क्या होगा, वीआरएम। क्या यहाँ पे बात समझ आई? अगर समझ आया तो एक सवाल दे रहा हूं, बताना अच्छे से, एकदम बढ़िया सा सवाल। क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, सुनो एकदम आराम से। क्वेश्चन ऐसे, बारिश हो रही है, गिरे टप 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 टप, ऐसे बारिश गिर रही है, और एक आदमी है वो ऐसे जा रहा है। आदमी की जो स्पीड है वो कितनी है, वो है वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, 14 मीटर पर सेकेंड। और जो बारिश गिर रही है, ये गिर रही कितने से, 10, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है, 37। कितना बना रही है, 37 डिग्री। तो पूछा है कि कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ VRM and direction of umbrella to hold, मतलब डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करेगा। अब हाँ, अपोजिट VRM होता है हमेशा। अब ये कितना चल रहा है, 14, तो ये वाला पोर्शन हमारा 14 हो गया, तो कंफर्म हो गया 14 मीटर पर सेकंड। अब बारिश नहीं गिर रही है, बारिश अगर मैं देखूं यहां से एंगल कितना रहा है, 37 डिग्री। यहाँ कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। तो इसे कंपोनेंट कितने हो गए, 2 हो गए। एक ये कंपोनेंट हो गया और एक वाला ये होगा। कितना हो गया, 2। एक ये वाला हो गया और एक ये वाला। लेकिन हम फॉर्मूले में ये भी जानते हैं कि फॉर्मूला कहता है, याद रखना, फॉर्मूला कहता है VRM इक्वल टू होता है VR माइनस VM। ये किसमें होता है, नेगेटिव में। तो ये वाला उल्टा कर लो, तो कितना आ गया, इधर कितना आ गया, 14 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल हमारा यहां से कितना एंगल था हमारा, 37 था। कितना, 37 था। ये कितना, 10 था। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना देगा, 10 साइन 10 साइन 37। ये कितना देगा, 10 कॉस। समझ आया मेरी बात, 37। ये 10 साइन है, क्या है, 10 कॉस हो गया। अब सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आ गया, 10 से बताओ, 10 इंटू 3/5 कितना आ गया, 6 आया। 6 मीटर पर सेकेंड। इस साइड कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड, और इस साइड कितना है हमारा, 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इधर कितना आ रहा है, इधर कितना आ रहा है, 10 इंटू 4/5 कितना आ रहा है भाई, 8 मीटर पर सेकेंड। तो इधर कितना आ रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसको रिजल्टेंट कितना आएगा, ये अपोजिट इधर है, कितना आएगा बताओ, घटाने पे कितना आएगा, कितना आया घटाने पे, 8 आया। कितना आया, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचा 8 मीटर पर सेकेंड, और नीचे भी कितना बच रहा है, 8 मीटर पर सेकंड। अब क्या निकालना है हमको, एंगल निकालना। ये एंगल थीटा ले लेते हैं। अब बताओ tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका, 8/8 कितना आंसर आया, 1। तो बताओ थीटा का मान कितना मिला, 45। तो ये क्या है, VRM। तो VRM का मिल गया डायरेक्शन 45, लेकिन VRM की वैल्यू कितनी है, तो VRM निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अंडर रूट, याद है वेक्टर याद है, भूल गए, कितना याद आएगा बताओ, 8√2 कितना आएगा। तो VRM का मान कितना है, 8√2। और अम्ब्रेला कहाँ फोल्ड करना है, मतलब ऐसे, हाँ अपोजिट टू VRM। वेरी गुड। ऐसे देखो, ऐसे बनाओ, ऐसे करके 1 2 करके ऐसे बनाइए आप, फिर इसको ऐसे करिए, ऐसे करिए। ये एंगल 45 डिग्री है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी को। ये बहुत आसान है, बच्चे करते क्या है, प्रैक्टिस नहीं करते। एक बार अगर प्रैक्टिस हो जाए, देखो कितना आसान था एंगल निकालना, VM निकालना टफ से आसान। बंद कर दियो ना, ऑन करो। ठीक है, अब देखो